अन्यहासेयो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्वीन एंड हाई कोरियन ड्रामा के 4th एपिसोड को। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किम बोंग दो वहाँ से गायब हो जाता है, जिसके कारण हिजिन थोड़ा सा परेशान हो जाती है। इसके आगे की कहानी हम देखेंगे इस एपिसोड में, तो चलिए ड्रामा को शुरू करते हैं। हमारे ड्रामा की शुरुआत होती है किम बोंग दो को दिखाते हुए, जो कि अपने समय में वापस पहुंच जाता है और वो वहां जाकर राजा के पास जाता है, जिसके बाद राजा मिनैम को भी अपने पास बुलवाता है। मिनैम ये सुनकर थोड़ा घबरा जाता है कि राजा ने उसे बुलाया है। वो सोचता है कि किम बोंग दो ने राजा को वो पत्र दिखा दिया होगा, जिसके कारण उसे अब सजा मिलने वाली है। देन वो थोड़ा डरते डरते राजा के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर जाकर वो देखता है कि सीन तो कुछ अलग ही है। राजा हंस रहे हैं क्योंकि बोंग दो ने पत्र की जगह राजा को एक कविता दी होती है। राजा कहता है कि मिनैम तुम भी ये कविता पढ़ो, देखो कितनी अच्छी कविता है। देन वो मिनैम कविता लेता है और हंसने का नाटक करता है। तब उसके बाद हम देखते हैं कि एक जगह पर मिनैम और किम बोंग दो बैठे हुए हैं। किम बोंग दो मिनैम को वही पत्र देता है और कहता है कि ये पत्र लो। देन मिनैम उस पत्र को जला देता है और किम बोंग दो को कहता है कि तुम कितने बेवकूफ़ हो जो ये पत्र मुझे दे दिया। उसके बाद मिनैम रिप्लाई करता है कि अगर कोई पत्तों का खेल खेलते समय अपना बेहतरीन पत्ता पेश न करे तो इसका मतलब क्या है। उसके पास यानी कि उससे भी अच्छा पत्ता है, जिसे सुनकर मिनैम थोड़ा घबरा जाता है और किम बोंग दो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम हिजिन की सेक्रेटरी को देखते हैं, जो कि डायरेक्टर से मिलने के लिए जाती है और डायरेक्टर उसे कहता है कि हिजिन का रोल मैंने किसी की सिफारिश पर नहीं दिया, बल्कि वो खुद की काबिलियत की वजह से सिलेक्ट हुई है। जिसके कारण हिजिन की सेक्रेटरी थोड़ा सा खुश हो जाती है और इसके बाद वो नाजुंग के पास जाती है वो सब कुछ सॉर्ट आउट करने के लिए जो उसने हिजिन के साथ किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं हिजिन को, जो सोच रही होती है कि किम बोंग दो यहाँ से गायब कैसे हुआ, और वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। देन वापस से सीन शिफ्ट होता है पास्ट में और हम देखते हैं बोंग दो को, जो कि एक जगह पर जाता है अपने नौकर के साथ और उसके नौकर को कहता है कि तुम मुझ पर तीर चलाना। उसका नौकर थोड़ा बेचारा घबरा जाता है कि मालिक की क्या खैर, लेकिन बोंग दो से डरा धमका कर कहता है कि तीर मारो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। देन उसका नौकर उस पर तीर चलाता है, लेकिन वो पत्र के कारण वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद बोंग दो का नौकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि मालिक कहाँ गायब हो गए, और वो वहीं पर बैठकर रोने लगता है। हम देखते हैं कि बोंग दो फ्यूचर में टेलीपोर्ट हो गया हिजिन के बाथरूम में। देन वहाँ पर डोंग मिन आ जाता है हिजिन से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पर हिजिन नहीं होती। जिसके बाद वो बोंग दो को देख लेता है और वो समझता है कि कोई पागल फैन है जो हिजिन के पीछे यहाँ पर घुस आया है, जिसके कारण वही बोंग दो को वहीं बाथरूम में ही लॉक कर देता है। देन वहाँ पर हिजिन आती है और वो देखती है कि उसके रूम के सामने बहुत सारी भीड़ है। वो अंदर जाकर देखती है तो बोंग दो बाथरूम में लॉक होता है। सभी उसको कहते हैं कि तुम्हारा कोई पागल फैन है जो कि यहाँ पर घुस आया है। देन हिजिन थोड़ा सा अकेले में बोंग दो से बातें कर बोंग दो हिजिन से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, जिस पर हिजिन उसे पार्क में मिलने को बोलती है। देन बोंग दो वहाँ से गायब हो जाता है अपने समय में, और अपने समय में पार्क वाली जगह पर जाता है और वहाँ से वो वापस से टेलीपोर्ट हो जाता है फ्यूचर में। तभी हिजिन भी सबकी नज़रों से बचाते पार्क में जाती है और वहाँ गाड़ी में ही बोंग दो का वेट करती हैं। तभी बोंग दो भी वहाँ पर आ जाता है और उससे कहता है कि चलो हम लाइब्रेरी में चलते हैं। देन वो दोनों लाइब्रेरी की तरफ चले जाते हैं और दोनों लाइब्रेरी में जाकर जोसेन डायनेस्टी के अभिलेख को ढूंढने लगते हैं। बोंग दो हिजिन की थोड़ी वहाँ पर टांग खिंचाई करता है और कहता है कि अच्छा तुम अपने आप को इतना सुंदर समझती हो। हिजिन कहती है और क्या, मैंने मिस कोरिया का कॉन्टेस्ट जीता है, मैं ऐसे ही नहीं हीरोइन हूँ। उसके बाद बोंग दो एक बुक में अपने जीवन काल के बारे में पढ़ता है कि मैं सब कुछ सही कर पाऊंगा या नहीं, मैं सब कुछ अच्छे से कर पाया या नहीं। देन उसे पता चलता है कि अगले आने वाले कुछ दिनों में सब कुछ ठीक होने वाला है। रानी को भी उसकी पोजीशन वापस मिल जाएगी और अपराधियों को भी सजा मिल जाएगी, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और हिजिन से कहता है कि इस दुनिया में अपनी खुशी जाहिर करने के लिए क्या करते हैं। हिजिन उससे कहते हैं कि गले लगाते हैं। वो कहता है किसी को भी। हिजिन कहती है हाँ किसी को भी। वो कहता है कि अच्छा कोई भी जगह हो। वो कहती है हाँ इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता है लड़का या लड़की। वो कहता है कुछ भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन वो एकदम से हिजिन को गले लगा लेता है। जिसके बाद हिजिन उसको प्ले बॉय कहती है और कहती है कि तुम एक नंबर के प्ले बॉय हो। जिस पर किम बोंग दो कहता है ये प्ले बॉय क्या होता है।
वो कहती है तुम हो ना प्ले बॉय। और तभी हीजिन के फैन उसको वहाँ पर देख लेते हैं और वो लिफ्ट के पास ही हीजिन को घेर लेते हैं, जिससे कि हीजिन थोड़ा सा कंफ्यूज और बेचारी परेशान हो जाती है और वो लिफ्ट के अंदर भी नहीं जा पाती। जिसके बाद किम बोंग तो हीजिन का हाथ पकड़कर उसको लिफ्ट के अंदर ले लेता है और लिफ्ट में ही किम बोंग तो कहता है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मेरा काम हो गया है। और वो मंत्र को पढ़ने लगता है, लेकिन तभी हीजिन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि रुको, अभी मत जाओ। वो कहता है क्यों, क्या हुआ? हीजिन कहती है कि तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे अच्छे से गुड बाय भी नहीं बोला। वो कहता है कि इस दुनिया में गुड बाय बोलने का और भी तरीका है क्या? वो कहती है एक है ना। देन वो एकदम से किम बोंग दो को किस कर लेती है लिफ्ट में ही, और किस करने के बाद कहती है कि हाँ, अब मैंने तुम्हें अलविदा कहने का एक अच्छा तरीका बता दिया। हीजिन बोंग तो बड़े आश्चर्य से हीजिन को कहता है कि अलविदा कहने का तरीका है। हीजिन थोड़ा शर्माते हुए कहती है हाँ, ये तरीका है अलविदा कहने का। बोंग तो कहता है किसी को भी इस तरीके से अलविदा कह सकते हैं? हीजिन कहती है हाँ, किसी को भी। देन हीजिन आगे चलती है और उसको कहती है चलो मैं तुम्हें पार्क में ले चलती हूँ, और वो उसे पार्क की तरफ ले जाने लगती है। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस, आई होप यू विल लाइक इट। So stay safe and happy, and don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you so much. Thank you for watching. Sarangi, I love you. Thank you so much. Bye.